हेलो क्लास। आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ गुड लुब्रिकेंट के बारे में जानेंगे। लुब्रिकेशन के बारे में जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते ही हैं, सारी चीजें जानते ही हैं। इसमें श्यानता, चिकनापन, ऑक्सीकरण, वाष्पशीलता, ये सब मैंने बता चुका है। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको पिछले वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ पाइसीकरण, इमल्सिफिकेशन जिसको बोलते हैं। पाइसीकरण हिंदी में क्या बोलते हैं? पाइसीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। अच्छे स्नेहक को धूल कण या कार्बन कणों के साथ मिलकर पायस इमल्सन नहीं बनना चाहिए। मतलब क्या है कि एक अच्छे लुब्रिकेशन की क्वालिटी होती है, लुब्रिकेंट की क्वालिटी होती है कि वो धूल और इत्यादि कणों से मिल करके इमल्सन नहीं बनता, उसका मतलब मिल नहीं जाता है धूलों में और सारी चीजों में, ठीक है। इससे तेल के बहने की क्षमता कम होती है। अगर उसमें धूल मिल जाएगा और सारी कचड़े मिल जाएंगे उसमें, तो जब बहुत सारी चीजें उसमें मिल जाएगी तो उसकी विस्कोसिटी बढ़ने लगेगा, उसका गाढ़ापन बढ़ने लगेगा और बहने में उसमें दिक्कत आएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके घर के बाहर जो सीवेज पाइपलाइन लाइन जो होते हैं, ये नालियां जो होती हैं, नालियां जो बाहर होती है जिसमें आपके घर के सीवेज के, घर के बाकी सारी जगहों के पानी जाते हैं, तो क्या होता है कि उसमें से हफ्ते 15 दिन या महीने पे जितने कचड़े होते हैं, कूड़ा करकट पॉलिथीन्स, उसको एक आदमी आता है निकालता है। क्यों निकालता है? क्योंकि उसमें वो चीजें मिल जाती हैं, नाली में वो सारी चीजें मिल जाती हैं। और आपने देखा होगा कि वो पानी के, नाली के पानी के बहाव को कम कर देता है, पानी के बहाव को कम कर देता है। ठीक उसी तरीके से लुब्रिकेशन में भी इमल्सिफिकेशन वही चीज है कि धूल या इत्यादि के कण जब लुब्रिकेशन ऑयल में मिल जाते हैं तो उस लुब्रिकेशन ऑयल का जो बहाव होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन मैं आपको हमेशा दैनिक जीवन में डेली लाइफ से जुड़ करके एक उदाहरण को मैं देने की कोशिश करता हूं ताकि आप समझ सकें और अच्छे तरीके से समझ सकें। देखिए, इस पाइसीकरण इमल्सिफिकेशन में लास्ट लाइन कहा है, इससे तेल के बहने की क्षमता कम होती है। तेल में इससे तेल के बहने की क्षमता कम होती है। अम्लता, अम्लता मतलब एसिडिटी। एसिडिटी, तेल या स्नेहक में अम्लीय गुण नहीं होना चाहिए। तेल या स्नेहक में अम्लीय गुण नहीं होना चाहिए, वरना बेयरिंग पदार्थ से क्रिया करके पदार्थ का क्षरण करेगा। बेयरिंग मतलब जो रोटेटिंग पार्ट होता है, जो घुमाऊ पार्ट होता है, जैसे शाफ्ट है, शाफ्ट घूम रहा है, उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया है? बियरिंग लगा दिया है। तो क्या होगा लुब्रिकेशन के टाइम पे, अगर हम लुब्रिकेशन में एसिडिटी मतलब एक होता है पीएच मान, आप लोग सुने होंगे क्या पीएच मान किसी भी चीज का? तो पीएच मान 3 होता है। वो एक समझिए एक तरीके का मीटर होता है, इंडिकेटर होता है। 1 से लेकर के 14 तक होता है। तो जैसे 1 से लेकर के 7 जो होता है आपका एसिड होता है, ठीक है। 7 पे आपका न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रल होने के बाद फिर बेस होता है, फिर एसिड हो जाता है। तो मतलब ये है कि पीएच मान, इससे कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब कि पीएच मान से था। हाँ, पीएच मान से था। तो जैसे किसी भी चीज की अगर एसिडिटी अधिक है उसमें, अगर अगर लुब्रिकेशन ऑयल में हमारा एसिडिटी अधिक, जैसे 7 पे हमारा न्यूट्रल है, 7 पे हमारा न्यूट्रल है, तो एसिडिटी अगर किसी भी चीज की अत्यधिक है तो वो क्या करेगा, किसी भी बेयरिंग के साथ मिल करके, बेयरिंग के पदार्थ के साथ, पदार्थ मतलब बेयरिंग का जो मटेरियल जो बना होता है, जिस मेटल का, लोहे का, स्टील का, माइल्ड स्टील का, कॉपर का, जिसका भी बना हुआ है वो, तो उससे वो मिल करके क्या करता है, उससे वो मिल करके क्या करता है, रिएक्शन करने लगेगा, केमिकल रिएक्शन। और क्या होगा, उस पदार्थ का, बेयरिंग का क्या होने लगेगा, क्षरण होने लगेगा, जिसको बोलते हैं कोरोजन, रस्टिंग लग जाना, जंग लग जाना,
या फिर क्षण मतलब कि लोहे में से छोटे छोटे पार्टिकल्स खराब होकर के निकलने लगेंगे, इसी को बोलते हैं क्या, क्षरण बोलते हैं। तो ये होने लगेगा, तो अत्यधिक एसिडिटी नहीं होनी चाहिए। वो अगर एसिडिटी अगर कम है, बहुत कम है, तो वो एक अच्छे लुब्रिकेंट के अंतर्गत आएगा। सातवां अगर हम देखें, सातवां है स्फुरांक। स्फुरांक आधा से फुरांक, स्फुरांक मतलब हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं उसको फ्लैश पॉइंट। क्या बोलते हैं, फ्लैश पॉइंट। अब देखिए इसमें जो है फ्लैश पॉइंट में तेल का फ्लैश टेम्परेचर, तेल का स्फुरांक ताप, तेल का स्फुरांक ताप, उसके प्रयोग के अंतर्गत उत्पन्न ताप, उसके प्रयोग के अंतर्गत उत्पन्न ताप से बहुत अधिक होना चाहिए, से बहुत अधिक होना चाहिए। यह वह ताप है जिस पर तेल के दहन से चमक उत्पन्न होती है। समझिएगा बात को, फ्लैश पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। हिंदी में बोलते हैं स्फुरांक, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, फ्लैश पॉइंट। तेल का फ्लैश टेम्परेचर, स्फुरांक ताप, उसके प्रयोग के अंतर्गत उत्पन्न ताप से बहुत अधिक होना चाहिए। यह वह ताप है जिस पर तेल के दहन से चमक उत्पन्न होती है। मतलब क्या है कि तेल का जो ऑलरेडी ताप है, उससे जो उसका फ्लैश पॉइंट मतलब फ्लैश टेम्परेचर, स्फुरांक ताप बहुत अधिक होता है। ये कब पता चलता है, जब तेल का दहन होता है, जब ऑयल में, लुब्रिकेशन ऑयल में हमारा बर्निंग होती है, तो तेल में से चमक निकलती है। क्या निकलती है, चमक निकलती है। और इसी चमक से हम पता लगाते हैं कि इसका फ्लैश पॉइंट क्या है। नेक्स्ट देखते हैं क्या, अग्नि बिंदु, फायर पॉइंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फायर पॉइंट, हिंदी में बोलते हैं अग्नि बिंदु। तो फायर पॉइंट, इस तापमान पर तेल अपने आप ही दहन आरंभ कर देता है। इस तापमान पर तेल अपने आप ही दहन आरंभ कर देता है और तब तक दहन होता रहता है जब तक पूरा तेल जल न जाए। मतलब क्या है कि फायर पॉइंट जो है हमारी तेल का क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए कि फायर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा मतलब अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अधिक होने का मतलब कि वो पॉइंट और ऊपर होना चाहिए, ताकि हमारा जो लुब्रिकेशन ऑयल है अधिक से अधिक हीट को एब्जॉर्ब कर जाए, अपने फायर पॉइंट तक ना पहुंच पाए। जहां पे भी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं इंजन में, या फिर चाहे जहां पे, मतलब अगर इंजन में ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इंजन की गर्मी या इंजन का ताप इतना निकले कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो हमारा लुब्रिकेशन ऑयल है वो एब्जॉर्ब कर जाए। वो उसके लिए जो मैक्सिमम हीट निकल रही है इंजन से, वो क्या होनी चाहिए, लुब्रिकेशन ऑयल के लिए मिनिमम होनी चाहिए, ताकि हमारा लुब्रिकेशन ऑयल उस हीट को एब्जॉर्ब कर सके। अब देखिए, अब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं, इसका मतलब समझ गए होंगे आप लोग। अग्नि मतलब कि क्या है कि ये जो फ्लैश फ्री फायर पॉइंट का मतलब, इस तापमान पर तेल अपने आप ही दहन प्रारंभ कर देता है। मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे, जैसे फायर पॉइंट पे जैसे ही हमारा पहुंचता है टेम्परेचर, उस पे क्या होता है कि तेल अपने आप ही जलने लगता है। तेल अपने आप ही जलना प्रारंभ, दहन प्रारंभ कर देता है, और तब तक जलता रहता है जब तक तेल हमारा पूरी तरह जल ना जाए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसमें क्या है, हिंदी होती है इसकी हिमांक। क्या होती है,
हिमांक। हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट मतलब, फ्रीजिंग पॉइंट नाम से ही आपको तात्पर्य होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कि जैसे आइस का जमना, या फिर किसी भी चीज का जम जाना, किसी टेम्परेचर पे किसी भी चीज का जम जाना। जैसे आइस क्यूब आप रखते हो ट्रे फ्रिज में, तो वो क्या होता है उसमें, उसमें ये होता है ना कि रख दिया, लेकिन एक टेम्परेचर पे क्या होगा कि एक टेम्परेचर पे हमारा वो जमना प्रारंभ कर देता है, एक टेम्परेचर पे। तो उस टेम्परेचर को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे अगर उसके उस टेम्परेचर के नीचे अगर होगा तो वो जमना प्रारंभ नहीं करेगा, जमना प्रारंभ नहीं करेगा, और वो द्रव अवस्था में, द्रवीय अवस्था में यानी लिक्विड फेज में ही होगा। लेकिन उस टेम्परेचर से जहां थोड़ा सा और कम हुआ टेम्परेचर, ठीक है, तो जमना प्रारंभ हो जाएगा। तो उसी को कहते हैं क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए लिखा क्या है वो पढ़ लेते हैं। यह वह तापमान है जिस पर तेल जमना प्रारंभ कर देता है, जिस पर तेल जमना प्रारंभ कर देता है तथा उसका बहने का गुण कम हो जाता है। अच्छे तेल का हिमांक अधिक होना चाहिए। इस गुण का उपयोग उपयोग प्रशीतन संयंत्रों, रेफ्रिजरेटर इत्यादि में किया जाता है। देखिए कहना क्या चाह रहा है इसका, मैं अभी और भी बहुत अच्छे तरीके से उदाहरण देने वाला हूँ फ्रीजिंग पॉइंट का। मोबिल ऑयल ही जो आप इंजन ऑयल में यूज करते हो, ठंडी के दिनों में आप मोटरसाइकिल ही अपने किक मार करके स्टार्ट करते हो, तो क्या होता है ठंडी के दिन में अगर रात भर गाड़ी हमारी ठंडक में पड़ी रहे, तो जब आप सेल्फ लेते हो या फिर किक लगाते हो तो गाड़ी हमारी जल्दी स्टार्ट नहीं होती, ट्रबल आती है, समस्याएं आती हैं। क्यों आती है? क्योंकि हमारा जो मोबिल ऑयल या फिर इंजन ऑयल है वो थोड़ा थोड़ा जमना प्रारंभ कर देता है, उसकी फ्लोएबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो आप देखे होंगे कि जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो फिर बंद भी हो जाती है, फिर क्या हो जाती है, बंद भी हो जाती है। एक मतलब पूरी तरीके से मुझे रेस करना पड़ता है गाड़ी को, पूरा आगे से लेके ऊपर तक पूरा रेस करना पड़ता है, तब जा करके हमारी गाड़ी फ्लो में आती। क्यों? कारण क्या है? फ्यू इंजन ऑयल का, लुब्रिकेशन ऑयल का जमना, यही एक मेन कारण है, लुब्रिकेशन ऑयल का जमना। तो गाड़ी को जब आप स्टार्ट करके छोड़ देते हो, तो जब इंजन के पार्ट्स, ठंडक की बात मैं कर रहा हूँ या गर्मी की ही बात कर लो, तो क्या होता है कि जब गाड़ी के सारे पार्ट्स जो है चलने शुरू होते हैं तो घर्षण होता है, और जब घर्षण शुरू होता है तो हीट उत्पन्न होती है, और जब हीट उत्पन्न होती है तो जो उसमें पड़ा हुआ लुब्रिकेशन ऑयल होता है वो इस हीट को कैरी करता है, एब्जॉर्ब करता है। उस एब्जॉर्बिंग एब्जॉर्बिंग हीट से क्या होता है कि हमारा जो मोबिल ऑयल में फ्लोएबिलिटी होती है, फ्लोएबिलिटी मतलब बहने की जो क्षमता होती है वो बढ़ने लगती है। क्या होती है? बढ़ने लगती है। और उसके बाद हमारी गाड़ी बंद नहीं होती। फिर मैंने एक बार स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट है, तो उससे क्या होता है, मोबिल मतलब हमारा फ्लो करने लगता है। तो इसी को कहते हैं बाबू क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 12.8, 12.8 12.8, ये क्या है कि स्नेहन की विधियां। अब देखिए स्नेहन के बारे में तो आप बहुत लंबा चौड़ा मैंने कई बार बता दिया है। मैंने स्नेहन के बारे में इतना बता दिया है, स्नेहन के बारे में मैंने इतना आपको बता दिया है ताकि आप आगे भी कुछ भी आप लिख सकें, कुछ भी आप लिख सकें। और अब देखिए स्नेहन के बारे में मैंने बता दिया, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड लुब्रिकेंट के बारे में मैंने बता दिया। अब स्नेहन की विधियां को जान लेते हैं। देखिए स्नेहन की जो है विधियां वो निम्न है, 3 प्रकार की हैं। बेसिकली कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, जो लिखा है गुरुत्व स्नेहन। गुरुत्व स्नेहन का मतलब ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन, ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन,
दूसरा है यांत्रिक स्नेहन। यांत्रिक का मतलब क्या होता है? मैकेनिकल लुब्रिकेशन। यांत्रिक स्नेहन का मतलब होता है क्या? मैकेनिकल लुब्रिकेशन। ठीक है। यांत्रिक स्नेहन बोलते हैं क्या? मैकेनिकल लुब्रिकेशन। मैकेनिकल लुब्रिकेशन। ठीक है। तीसरा है हमारा बल या बलात् स्नेहन। बल या बालात स्नेहन। अब देखिए, फोर्स्ड लुब्रिकेशन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोर्स। ये बेसिकली तीन ही प्रकार के हैं। तीन ही प्रकार के हैं। ग्रेविटी लुब्रिकेशन, ठीक है, मैकेनिकल लुब्रिकेशन, फोर्स्ड लुब्रिकेशन। अब इन तीनों के अंतर्गत दो दो या तीन तीन लुब्रिकेशन और प्रकार आते हैं। जैसे ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन के अंदर तीन प्रकार के आते हैं। आगे देखिएगा, उसमें तीनों लिखा हुआ है। क्या लिखा है? हाथ स्नेहन। ये मतलब क्या है? हैंड लुब्रिकेशन। मतलब क्या है कि हाथ के द्वारा वहां पे लुब्रिकेशन किया जा रहा है। दूसरा क्या है? बत्ती स्नेहन। बत्ती स्नेहन मतलब क्या है कि जैसे, ऐसे ही नॉर्मली मैं आपको अभी तुरंत के लिए बता देता हूं। थोड़ा सा अभी डिटेल में आगे हम और लोग पढ़ेंगे इसको। बत्ती स्नेहन का मतलब ये होता है कि जैसे घर में लालटेन जलाते हो या ढिबरी जलाते हो, जो शीशी में भर करके ढक्कन होता है, ढक्कन पे थोड़ा सा छेद कर देते हो, ठीक है, और छेद करने के बाद क्या होता है, उसमें से धागा निकाल देते हो, उसको दहला देते हो, और शीशी के अंदर तेल भरा होता है, केरोसिन ऑयल या फिर पेट्रोल डीजल, जो भी मन में आए। तो वहां पे क्या होता है, धागा हमारा जलता रहता है। कैसे जलता है? तेल चढ़ रहा है। तेल क्या होता है? धागे के माध्यम से चढ़ता रहता है, चढ़ता रहता है, और एक समय ऐसा आता है कि तेल पूरा खत्म हो जाता है जल करके। ठीक है। उसी प्रकार से बत्ती के माध्यम से ग्रेविटी के अंतर्गत तेल नीचे की ओर चढ़ता चढ़ता जाएगा और लुब्रिकेशन हमारा करता रहेगा। तीसरा क्या है? बूंद वाहन स्नेहन। बूंद वाहन स्नेहन। अब देखिए, दूसरा पार्ट जो हमारा है वो क्या है? मैकेनिकल लुब्रिकेशन। मैकेनिकल लुब्रिकेशन बहुत ही अच्छा लुब्रिकेशन है, सिस्टम है। और मैकेनिकल लुब्रिकेशन सिस्टम के अंतर्गत हमारा तीन आते हैं। पहला जो है हमारा रिंग या चेन, रिंग और चेन लुब्रिकेशन सिस्टम। दूसरा है स्प्लैश सिस्टम। स्प्लैश मतलब होता है क्या? छिड़काव करना। जैसे आप बाल कटाने के लिए जाते हो, तो जो पानी का फुहारा जिस तरीके से मारा जाता है, उसको क्या बोलेंगे? स्प्लैश करना। स्प्लैश मतलब छिड़कना। ठीक है। ठीक है। स्प्लैश स्नेहन। तीसरा है हमारा स्प्लैश और गुरुत्व स्नेहन। स्प्लैश और गुरुत्व स्नेहन, मतलब इसमें स्प्लैश को भी लिया गया है और ग्रेविटी को भी लिया गया है। दोनों का क्या है? ये कॉम्बिनेशन है। क्या है? कॉम्बिनेशन है, एक तरीके से देखा जाए तो। अब देखिए, तीसरा हमारा क्या है? फोर्स्ड लुब्रिकेशन। फोर्स्ड लुब्रिकेशन मतलब शुष्क हौदी विधि। शुष्क हौदी विधि, जिसको बोलते हैं क्या? ड्राई सम्प मेथड। क्या बोलते हैं? ड्राई सम्प मेथड इंग्लिश में। और फोर्स्ड के अंतर्गत दूसरा आता है हमारा आर्द्र हौदी। आर्द्र हौदी विधि। आर्द्र को हम लोग बोलते हैं वेट। आर्द्र मतलब गीला। वेट सम्प लुब्रिकेशन मेथड। ठीक है। अब पहला हम लोग देखते हैं ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन। पहला ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन जो हमारा है, गुरुत्व वाहन स्नेहन। अब देखिएगा, इस विधि में
स्नेहन अपने गुरुत्व, इस विधि में स्नेहन मतलब स्नेहक जो हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? अपने गुरुत्व के कारण, अपने गुरुत्व मतलब अपने ग्रेविटी के कारण मशीन के अवयवों अथवा बियरिंग तक पहुंचता है। मतलब लुब्रिकेशन इसमें कैसे होगा? लुब्रिकेशन इसमें लुब्रिकेंट ऑयल के ग्रेविटी के कारण मशीन के बियरिंग तथा अदर कंपोनेंट तक क्या होगा? पहुंचेगा। उस जगह पे तेल पहुंचेगा, ऑयलिंग होगी। मतलब किसके वजह से? ग्रेविटी के वजह से। ठीक है। इस विधि के अंतर्गत जो मैंने आपको बताया, हाथ स्नेहन, ठीक है, बत्ती स्नेहन, ठीक है, और एक मैंने बताया बूंद वाहक स्नेहन जिसको बोलते हैं ड्रॉप फीड लुब्रिकेशन। तो ये 3 प्रकार के हैं। अभी इन तीनों प्रकार को देखते हैं। जैसे पहला क्या है हमारा? हाथ कुप्पी स्नेहन, जिसको बोलते हैं क्या? हैंड ऑयलिंग। क्या बोलते हैं? हैंड ऑयलिंग। हाथ कुप्पी स्नेहन करने की विधि का प्रयोग कम भार तथा कम गति वाले पुर्जों के लिए किया जाता है। इस कार्य के लिए विभिन्न प्रकार की कुप्पियों का प्रयोग किया जाता है। चित्र में प्रदर्शित है चित्र संख्या 12.1 में। ठीक है। एक साधारण कुप्पी से पहले तेल भरकर उस पर नोजल लगा देते हैं। फिर जिस स्थान पर स्नेहन करना है वहां नोजल लगाकर कुप्पी की तेल को दबाने से नोजल के मुंह से तेल निकलता है। यह तेल गुरुत्व द्वारा दोनों संपर्क सतहों के मध्य पहुंचकर सतहों का स्नेहन करता है। हाथ से तेल देने के लिए हस्त पंप वाली कुप्पियों का प्रयोग भी किया जाता है। देखिए क्या है ये? हैंड ऑयलिंग है। मतलब हाथ कुप्पी स्नेहन। हाथ कुप्पी स्नेहन किसके अंतर्गत आ रहा है बाबू? ग्रेविटी के अंतर्गत आ रहा है, गुरुत्वा के अंतर्गत आ रहा है। जैसे मैंने बताया कि इसमें जो है लुब्रिकेशन ऑयल की ग्रेविटी, खुद की ग्रेविटी के वजह से लुब्रिकेशन ऑयल जो है हमारा मशीन के कंपोनेंट तथा बियरिंग या अन्य जगहों तक पहुंचेगा, ऑयलिंग करेगा, ग्रीस और मतलब कि लुब्रिकेशन करेगा। कैसे करेगा? देखिए जैसे मैंने, आप ये देखें सिलाई मशीन में जो कुप्पी का तेल होता है जिससे हम लोग उस बॉटल को प्रेस कर करके आगे क्या होता है, ऊपर क्या होता है, एक कुप्पी टाइप का लगा होता है, एक एक पतली सी नली टाइप की होती है, उसमें छेद होता है, उस ढक्कन को बंद कर देते हैं और डब्बा होता है। डब्बा कैसा होता है? दबता है, प्रेस करने पे दबता है। तो उसमें तेल भरा होता है और हम हाथ द्वारा क्या करते हैं? उसको दबाते हैं। जब हम दबाते हैं तो लुब्रिकेशन ऑयल जो उसमें से निकलता है वो कहाँ गिरता? कहाँ पे है? जहां पे हमको गिराना होता है, जिस मशीन के पार्ट पे हमको गिराना होता है वहां पे दबाते हैं और वो गिरता है। तो जब गिरता है तो लुब्रिकेशन ऑयल गिर रहा है ना, गिरने के ही तो नियम को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम। सेब ऊपर से गिर रहा है उसी को तो कहते हैं। तो यहाँ पे किस कारण हुआ? पहला हाथ के वजह से हुआ, हाथ से मैंने उसको दबाव डाला डब्बे को और नाजल के माध्यम से तेल बाहर निकला। तेल बाहर निकला, बाहर निकलने के उपरांत तेल उस पार्ट पे, कंपोनेंट पे, मैकेनिकली कंपोनेंट पे क्या हुआ? बियरिंग पे, मशीनन पे गिरना शुरू हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे किस, अपने ग्रेविटी के वजह से लुब्रिकेशन ऑयल कैसे गिर रहा है? अपने खुद के गुरुत्वाकर्षण के वजह से लुब्रिकेशन हो रहा है। ठीक है। मुझे लगता है ये टॉपिक भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने क्या बताया था? गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत दूसरा बत्ती स्नेहन। 3 बताया था। पहला बताया था हाथ स्नेहन, दूसरा बताया था बत्ती स्नेहन, एक बताया था बूंद वाहन स्नेहन। ठीक है। अब देखिए बत्ती स्नेहन।
बत्ती स्नेहन के अंतर्गत जो है, फिगर तो मैंने आपको बता दिया। फिगर देखिए, चित्र संख्या 12.2 में लगा हुआ है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए बत्ती स्नेहन साइफन, साइफन का जिक्र किया, साइफन तथा कोशिका, कोशिका मतलब कैपिलरी, कैपिलरी के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें तेल से भरा एक प्याला, तेल से भरा एक प्याला, जो मैंने आपको ढेबरी का एग्जाम्पल दिया था उसको ध्यान में रखिएगा, कुछ मिलता जुलता आपको ऐसा ही लगेगा। तेल से भरा एक प्याला ढक्कन से ढका रहता है, ढक्कन से ढका रहता है। पहले के निचले भाग में, पहले के सॉरी प्याले के निचले भाग में एक तेल छिद्र होता है। जैसे ढेबरी में आप ऊपर छिद्र करते थे ना, तो अब नीचे छिद्र कर दो, नीचे छिद्र कर दो, ठीक है। अब क्या होगा, प्याले के निचले भाग में एक तेल छिद्र होता है जिसमें एक पाइप लगा होता है जो कि स्नेहन किए जाने वाले भाग पर चूड़ी द्वारा कस दिया जाता है। इस क्षेत्र में एक बत्ती डाल दी जाती है। तेल के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए एक क्लिप का प्रयोग किया जाता है। इस क्लिप की सहायता से ही मशीन रुकने पर बत्ती को छिद्र से बाहर खींच लिया जाता है, जिससे छिद्र में तेल का प्रवाह रुक जाता है। देखिए समझिएगा, जो मैंने आपको बताया था इसके पहले ढेबरी का एग्जाम्पल, तो अब क्या कीजिए, ढेबरी को उल्टा कर दीजिए। सीधा जला रहे थे ना, ऊपर दवाई की तरह ढक्कन होता है, चूड़ी कटी होती है, जैसे दवा का जो ढक्कन होता है, दवा का जो ढक्कन होता है, खांसी की जो सिरप होती है, देख लीजिए, खांसी की सिरप को क्या करते हो, बंद किया, उसमें सिरप की जगह हमने क्या डाल दिया, केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल, घासलेट डाल दिया। अब उसके छेद में ऊपर ढक्कन में अगर हमने छेद कर दिया, छेद करने के बाद उसमें एक बत्ती डाल दिया, बत्ती डाल दिया और अंदर तेल है हमारा, ठीक है। अब अगर उसको जलाने के बजाय जलाओगे तो सीधा ऊपर रोशनी देगा। अब अगर हमको रोशनी नहीं चाहिए, अब हम क्या कर रहे हैं, ढेबरी को, उस ढेबरी को उल्टा कर दिए हैं। उस ढेबरी को हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। अब उल्टा करने का मतलब ये हुआ, उल्टा करने का मतलब ये हुआ कि, उल्टा करने का मतलब जैसे उल्टा अगर किए तो छेद हमारा नीचे हो गया, छेद ढक्कन वाला पोर्शन हमारा नीचे हो गया। अब जब पोर्शन हमारा नीचे हो गया, पोर्शन हमारा जब नीचे हो गया, तो आप देखोगे कि उसमें से जो तेल है वो धीरे धीरे रिसाव करके बत्ती के माध्यम से टुप टुप गिरना शुरू करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब कि एक कैपिलरी के माध्यम से, एक साइफन के माध्यम से तेल का हमारा रिसाव हो रहा है, और जहां मशीन पे हमें लगाना है उसको हमने लगा दिया है, वहां पे लुब्रिकेशन हो रहा है। तो यही था इसमें बत्ती स्नेहन के अंतर्गत।